आज आपकी मुलाकात मुल्तान के नौजवान शहरी ज़ीशान से करवाने जा रहे हैं। ज़ीशान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 नायाब नस्ल के वाइट अफ्रीकन लाइन्स पाल रखे हैं। ये शौक के साथ जो है ना 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो पहले एक लाइन लिया था हमने, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हुए, 2 से 3 और माशाल्लाह अब जो है ना इस वक्त हमारे पास जो है 12 लाइन्स हैं। हमारे पास माशाल्लाह जितने भी लाइन्स हैं ना किसी का नेल्स निकले हुए हैं और दांत तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। ये तो एक झूठा लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। मुकम्मल पेयर जो बड़ा लाइन है जिसकी उम्र 3 से 3.5 साल है, वो 5 से 6 किलो डेली का गोश्त खाता है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब, इतना नायाब शौक वाइट लाइंस का किया हुआ है, तो इसके बारे में बताइएगा, कब से इस शौक के साथ मुंसलिक है? बस ये जो है पहले एक लिया, फिर जो है 2 हुए, फिर माशाल्लाह जो है ना फिर बढ़ते बढ़ते 12 हो गए। फिर कुछ जो है ना घर वालों ने भी हेल्प की, कुछ खुद की पॉकेट मनी भी थी, सब कुछ था, तो फिर अल्लाह पाक ने हेल्प की, तो फिर अब माशाल्लाह 12। पहला लाइन जब लिया होगा, घर वालों से अपने शौक का इजहार किया होगा कि भाई मैंने अपने फार्म पे ये लाइन रखना है, और वो भी नायाब वाइट लाइन रखना है, या इस शौक से मुंसलिक होना है, आपके वालिदैन का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था? जब मैंने पहली दफ़ा इस शौक़ के बारे में घर वालों को बताया कि मैं ये शौक़ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ा मना किया कि नहीं ये डेंजरस है, काफ़ी जो है इसमें ख़तरात हैं, जानवर जंगली जानवर है, तो ये जो है नुकसान दे सकता है, बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है इसमें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया, तो फिर अब अल्लाह पाक का शुक्र है जो इस शौक़ में काफ़ी आगे आ गए हैं। एक जो ये लाइन होता है, कहा जाता है कि अमूमन जो लोग उसे कैप्ट करते हैं अपने फार्म्स पे या घर पे, वो उसके दांतों को निकलवा देते हैं, या उसके जो पाँव के नेल्स होते हैं उनके साथ कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप ज़रा बताइएगा, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास माशाल्लाह जितने भी लाइन्स हैं ना किसी का नेल्स निकले हुए हैं और दांत तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। ये तो एक झूठा लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। गोश्त किसके साथ खाएगा? गोश्त में हड्डी, खुराक भी होती है, गोश्त और दूध है, और अगर गोश्त में हड्डी होगी, हड्डी ये शौक से खाते हैं, तो ये किस चीज़ के जरिए? दांत नहीं होंगे तो ये गोश्त कैसे खाए? क्या सराइयाँ हैं मुआशरे में कि जी दांत निकाल दिए जाते हैं या नेल्स निकाल दिए जाते हैं? नेल्स लोग निकलवा लेते हैं, नेल्स के बारे में ये बात सच है, लेकिन दांत तो निकलवा ही नहीं सकते ना, क्योंकि गोश्त और हड्डी हजम करने में दांत और ज़बान इनकी मदद करती है। तो अगर दांत नहीं होंगे तो ये गोश्त खा ही नहीं सकेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हो कि कभी इनको टेम कर रहे हो या सुधार रहे हो या अपने साथ लेके ग्रूम कर रहे हो, कभी आप पर ये थोड़ा सा मूड ना हो इनका, कोई इन्होंने रिएक्ट कर दिया हो, कोई नेल वगैरह, कभी स्क्रैच वगैरह किया गया हो? नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई कभी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे जो हमारे पास टेम लाइन्स हैं, हमने जिस तरह ये लाइन है इससे भी छोटे छोटे परचेज किए थे, तो उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, अपने हाथ से गोश्त खिलाना, फीडर में दूध पिलाना, जब ज़्यादा बड़े हो गए हैं वो उनके लिए ख़ास बर्तन बनाया हुआ है उसमें दूध पिलाना, तो हमें इनके मूड का आइडिया ही हो जाता है ना। हम इनको तंग करते हैं तो फिर इस तरह इनका कभी इस तरह मूड नहीं हुआ अटैक करने का। हाँ, खेलते ज़रूर हैं, खेलने में नए बंदे को ये समझ आती है भाई ये खुदा न खास्ता अटैक कर देंगे। नेल्स शेर उस वक्त निकालता है जब गुस्से में होता है। नेल्स गुस्से में नेल्स निकालता है, जब तक उसे गुस्सा नहीं आएगा वो नेल्स नहीं निकालेगा। तो हम उसके साथ कोई ऐसी हरकत ही नहीं करते कि जिसकी वजह से वो गुस्से में आए और नेल्स निकाले। इनके भी मूड स्विंग्स होते हैं? जी बिल्कुल मूड स्विंग्स होते हैं। इनकी डाइट अगर मैं कहूँ तो फ्रॉम द एज ऑफ स्टार्टर और अब तक कोई जब अडल्ट हो जाते हैं, डाइट में कब से कब तक क्या क्या चेंजेस आते हैं? डाइट में बच्चे की खुराक और है, 1 ईयर के बच्चे की खुराक और है, 2 ईयर की और है, और जो मुकम्मल पेयर बन जाते हैं उनकी खुराक और है। आपकी यहाँ कराई हुई ब्रीड फिर आप क्या करते हैं उसका? अमूमन किस तरह गिफ्ट कर देते हैं, किस तरह होता है? नहीं, जो हमारे पास ब्रीड आती है ना उनको फिर हम सेल आउट कर देते हैं। उससे ये है कि हमारा ये लाइन्स का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक नॉर्मल लाइन के ऊपर डेली का कितना एक्सपेंडिचर है? मुकम्मल पेयर जो बड़ा लाइन है जिसकी उम्र 3 से 3.5 साल है, वो 5 से 6 किलो डेली का गोश्त खाता है। क्या यहाँ पर इनकी मेडिकेशन के लिए डॉक्टर्स इस लेवल के अवेलेबल हैं? मेडिकेशन इनके लिए स्पेशल डॉक्टर है जो हर मंथ आता है और सारे जानवरों का जनरल चेकअप कर जाता है। अगर बीच में कोई जानवर
जानवर ज़्यादा बीमार हो जाए या उसके साथ कोई मसला हो जाए तो हम उसे कॉल करके बुला लेते हैं, वो आके अच्छी तरीके से हर जानवर को मैनेज कर। अच्छा, इनके लिए टेम्परेचर किस तरह का सूटेबल है? क्या ये हमारे मुल्तान में तो तपता हुआ 45 47 पे भी टेम्परेचर चला जाता है, क्या यहाँ पर ये एडजस्ट कर जाते हैं? जी या बिल्कुल। इनके लिए कोई एसी वगैरह का इंतजाम होता है? नहीं नहीं, एसी तो नहीं, इनके लिए खुली हवा में पंखे लगे हुए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट। हर जानवर के रूम के अंदर जो है, इनके अलग अलग रूम बने हुए हैं, हर जानवर के रूम के अंदर बाकायदा कूलर लगा हुआ है जो सारा दिन गर्मी के मौसम में चलता रहता है, और शाम को उसे बंद करके जानवर को बाहर हम नॉर्मल टेम्परेचर में ले आते हैं और हो जाता है मेरे, और पंखे चलते रहते हैं। आपने ज़िशान साहब की गुफ्तगू सुनी, मुल्तान का वो नौजवान शहरी जिसने अपने फार्म हाउस पे वाइट अफ्रीकन लायंस की नस्ल के एक कसीर तादाद अपने फार्म हाउस पर पाल रखी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रुमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।